हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट बोर्ड स्टडी में। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद तो कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बाबू हिंदी का कौन सा खंड है बाबू? आप सभी लोग जानते हैं गद्य खंड है ना। हाँ, जल्दी से बताइएगा। काव्य खंड है, सॉरी, माफी चाहूंगा बच्चे। ये हमारा चैप्टर 2 है, हमारा काव्य खंड है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हम इसके बारे में बाबू रे हम लोग जानेंगे रसखान के बारे में। ठीक है, रसखान के बारे में क्या करेंगे बाबू, जानने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चे। तो आप लोग से मेरा उम्मीद है बच्चे कि इस क्लास को जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, रसखान के सबसे मतलब लोकप्रिय ग्रंथ अगर है तो प्रेम वाटिका है। ठीक है, क्या है बाबू रे? प्रेम वाटिका। ठीक है, और ये हमारे प्रेम आईनी श्री राधिका जो है हमारा राधा और कृष्ण पर जो है वर्णन किया गया है। बहुत ही रोचक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम बारी बारी से इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे और जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आते चले जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग से मेरा उम्मीद है कि जरूर इस क्लास को देखने का प्रयास करेंगे और अपने भाई बंधु जो भी सगे संबंधी होंगे शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो आप लोग का जो है कि 2026 आप सभी लोग बच्चे जान रहे हैं कि फरवरी में मेरा एग्जाम है और फरवरी में एग्जाम है। अगर हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मैंने दिया हूं यूट्यूब पर। ठीक है, एक हमारा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे। एक हमारा यूट्यूब मेरा है जिसका नाम है, ध्यान से समझना बाबू। एक हमारा ओल्ड यूट्यूब जो है हमारा द प्रोफेशनल एकेडमी। ठीक है, द प्रोफेशनल एकेडमी। ठीक है बच्चे, एकेडमी है। ठीक है, इस पे हमारा 8.3 के यानी कि इतना बच्चे हमारे साथ जो है कि जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चे, और माय न्यू चैनल जो मैं अभी जस्ट बाबू रे आपको मैं जो बता रहा हूं, माय न्यू चैनल जो है हमारा क्या है बाबू? स्मार्ट बोर्ड स्टडी। क्या है बच्चे? स्मार्ट बोर्ड @ लगा देना, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड स्टडी 12। ठीक है, कितना बाबू रे? 12। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा न्यू चैनल है, इस पर जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके बीच लाइव आ पाऊं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, फोन आ रहा है, मैं फोन अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है ये स्मार्ट बोर्ड स्टडी? चलिए, तो बच्चे आप लोग से मेरा उम्मीद है कि जरूर इसको सब्सक्राइब और इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोनों चैनल को। ठीक है, चैनल नंबर वर्ल्ड 1 नंबर चैनल और चैनल नंबर हमारा कौन हो गया बाबू रे? 2 हो गया। ठीक है, चलो, चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मच्छर परेशान कर रही है और बार बार जो है कि हमारे डिस्प्ले पे बैठ जाती है ना, जिसके कारण चलता नहीं है। चलिए बच्चे, क्या नाम है? @ स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, मैंने फिर से इसलिए लिख रहा हूं स्टडी 12। ठीक है, @ स्मार्ट बोर्ड स्टडी 12। तो चलिए बच्चे, तो आपसे हम अब गुजारिश करूंगा कि अपने क्लास को जारी रखें। ठीक है बच्चे, चलिए बताइएगा इस क्लास का पहला क्वेश्चन। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रस्तुत किया हूं बच्चे कि रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? देखो, रसखान के समय जो राज शासन जो कर रहा था, राज्य में जो शासन कर रहे थे, कौन थे? जल्दी से बच्चे आप इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से फटाफट। चलिए, अब देखिए, उस समय हमारा जो है कि रसखान के रचना काल के समय जो किसका राजकाल था, तो ये हमारा मुगल शासक थे। हमारे मुगल शासक कौन थे बाबू रे? मुगल शासक। ठीक है, मुगल शासक थे। कौन थे? मुगल शासक जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। ठीक है, जब दिल्ली पर इनका पराजित हो गया, ठीक है, जब मुगल शासक इस पे जो है कि दिल्ली पर भावी हो गया, उसके बाद हमारे
कौन थे? रसखान जी वहां से छोड़ चले, ठीक है, और वहां उसके बाद चले गए हैं दूसरी जगह, ठीक है, उस जगह का भी नाम हम आपको बताएंगे और इसमें आपको दिया रहेगा, ठीक है बच्चे। चलिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था बाबू रे? तो जहांगीर का था, ठीक है, मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक थे ये। अगला बताना, दिल्ली के मुगल शासक, कहां के? दिल्ली के। कवि ने माली मालिन किसे कहा है, ठीक है, किसको कहा है, ठीक है, किसे कहा है या किसको कहा है, ठीक है, किसको कहा है मली मालिन, किसको कहा गया है बाबू रे? शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मण, कृष्ण राधा या राम सीता? तो देखिएगा हमारा जो रसखान है प्रेम वाटिका बाबू, एक प्रेम पर आधारित है। राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला जो हुई थी, ठीक है, उस पर बहुत ही गहराई से जो है कि ये लिखा गया है और बहुत ही रोचक, ये रोचक ग्रंथ है, एक कहानी है, ठीक है, प्रेम कहानी है बच्चे। तो कवि ने मालिन मालिन जो किसे कहा गया था? माली मालिन, तो हमारे कृष्ण राधा जी को कहते हैं ना, कृष्ण और राधा को मालिन और माली और मालिन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताना बाबू, रसखान ने प्रेम ऐनी, प्रेम ऐनी किसे कहा गया? प्रेम ऐनी, प्रेम ऐनी किसे कहा गया बाबू रे? कृष्ण को कहा गया, सरस्वती, राधा या यशोदा को? प्रेम ऐनी, ठीक है। तो आपका आंसर है क्या कि राधा को कहा गया था प्रेम ऐनी, ठीक है, राधा को क्या कहा गया था? प्रेम ऐनी, ओके। अगला नंबर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? जल्दी से बताइएगा, रसखान का ग्रंथ कौन कौन है चेला? जल्दी से बता दो, रसखान का ग्रंथ कौन कौन है? जल्दी से बताओ क्या होगा, रसखान का ग्रंथ कौन कौन है चेला? बताओ। देखो हम लोग सभी जान रहे हैं बाबू, देखो जपूजी हो गया, सोहिला हो गया, विरह लीला हो गया, प्रेम वाटिका हो गया, इसमें से आप सभी लोग जान रहे हैं बच्चे कि रसखान का कौन सा है? जल्दी से बता दो। चलिए बता दो चेला। चलो तो हम इसके बारे में जानेंगे बाबू रे कि हमारा ग्रंथ जो था रसखान द्वारा सबसे प्रिय लोकप्रिय कौन था? प्रेम वाटिका, ठीक है। ये हमारा जपूजी गुरु नानक जी के थे, ठीक है, गुरु नानक जी के जपूजी थे, और सोहिला भी हमारे इन्हीं के थे, गुरु नानक जी के, ठीक है, गुरु नानक जी के। लेकिन विरह लीला किनका था? जल्दी से आप बताइएगा कमेंट में, विरह लीला बाबू रे किनका था? जल्दी से बता दो। तो विरह लीला जो थे हमारे घनानंद जी के थे, किनके थे? घनानंद जी के, ठीक है, घनानंद, ठीक है, घनानंद जी के थे कौन? विरह लीला, ठीक है। तो चलिए, तो आज का पहला चौथा आंसर हमारा कौन हो गया? प्रेम वाटिका, जो कि रसखान द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। अगला बताना, रसखान जी की किसकी भक्ति किया करते थे? किसकी भक्ति किया करते थे? किया करते थे, देखो बाबू थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, किसकी भक्ति किया करते, माने हमारे जो रसखान जी थे कौन से प्रभु यानी कौन से भगवान के भक्त थे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्या हमारे कृष्ण के थे, राम के थे, विष्णु के थे, शंकर के थे? देखिए विष्णु के भक्त थे कब? जब दिल्ली में थे, उसके पहले बहुत ही प्रिय भक्त थे विष्णु के, लेकिन जैसे हमारा कहां आ गए? वृंदावन में, ठीक है, तो हमारे कृष्ण जी का भक्त हो गए, कृष्ण जी का, ठीक है। किसकी भक्ति था किया करते थे? तो कृष्ण जी का, ओके। अगला बात बताएंगे बाबू, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? क्या हमारे कबीरदास के लिए कहा गया, मलिक मोहम्मद जैसी के लिए, या रहीम या रसखान? तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान के लिए। किसके लिए बाबू रे? तो रसखान के लिए, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे बाबू, मच्छर बैठता है तो परेशान होता है, देखो यहां देखो परेशान कर, अरे बंदरा नहीं सुधरेगा, हा? चलो अगला बताना, क्वेश्चन नंबर 7, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रचित ग्रंथ बाबू रे कौन सा है? रसखान द्वारा रचित ग्रंथ, रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या रस वाटिका? तो इनमें से आप सभी लोग जानते होंगे बेखूबी से कि प्रेम वाटिका जो रसखान द्वारा जो एक प्रेम की है ना, प्रेम की बारे में जो है कि बताई जाती है, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में, प्रेम की लीलाओं के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा किया गया, ठीक है। तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है बाबू रे? प्रेम वाटिका, ओके। चलो ठीक है, बात समझ में आया? एक होता है आगे बताएंगे, अब सारा चीज अब ये बता देंगे तो फिर आंसर आपको देने में मजा नहीं लगेगा। रसखान के इष्ट देवता कौन थे, यानी इष्ट मतलब प्रभु उनके कौन थे? रसखान के प्रभु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि रसखान जो है किनके द्वारा
जो कि प्रेम वाटिका जो है कि कृष्ण और राधा का लीलाओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो आप जानते होंगे बच्चे कि रसखान जो है इष्ट, इष्ट मतलब होता है देवता। इष्ट माने क्या होता है बाबू रे? इष्ट मतलब होता है देवता, ठीक है। इष्ट मतलब होता है देवता। तो किस देवता के लिए जो थी? तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। चलिए अगला, सुजान रसखान के रचनाकार। देखिए ये भी एक हमारा ग्रंथ है। देखो एक हमारा क्या है बाबू रे? प्रेम ग्रंथ, प्रेम, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका। एक है बाबू कोची सुजान, सुजान रस खान, सुजान रस खान। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ग्रंथ है। दोनों क्या है बाबू रे? दोनों ग्रंथ है। दोनों क्या है? ग्रंथ, ठीक है, दोनों ग्रंथ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये प्रेम प्रसंग के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसमें है बाबू राधा कृष्ण का जो है कि वर्णन किया गया, ठीक है। तो चलिए, तो सुजान रसखान के रचनाकार कौन थे? घनानंद रसखान, प्रेमघन या आगे। तो आप सभी लोग बच्चे जानते होंगे, आप सभी लोग बच्चे जानते होंगे कि रसखान जो है हमारा सुजान रसखान के रचनाकार है। नहीं, कौन थे? जल्दी से बताइएगा। अगला बताएंगे हम लोग। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? इनके गुरु थे जिनका नाम था गोस्वामी विठलनाथ, ठीक है। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो इनका मार्ग था बाबू रे प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग या पुष्टि मार्ग या संत मार्ग। तो आप सभी लोग जानते हैं बचवा, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि इस मार्ग का जो नाम है, इस मार्ग का नाम क्या है? तो इस मार्ग का नाम है हमारा पुष्टि मार्ग। किस मार्ग से दीक्षा लिए थे? तो पुष्टि मार्ग। कौन लिए थे? रसखान लिए थे। किसने दिया था? विठलनाथ, ठीक है। चलिए, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे बाबू रे? रसखान किस मार्ग की रचना में, किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा, सोरठा, कवित या सवैया छंद। तो देखिए रसखान जो है किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो उसका नाम था सवैया छंद में। क्या थे वो? जल्दी से बताइए। सिद्धि प्राप्त किए थे, ठीक है, सवैया छंद। अगला बात करेंगे बाबू, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, ठीक है। क्या मुक्ति की होती, भगवान की प्राप्ति या ब्रज भूमि निवास? देखिए जब जब से दिल्ली पर जब मुगल क्या बोलता है, मुगल बादशाह जहांगीर जब वहां पे क्या किए, शासन जब किए, तो यहाँ ब्रज में आ गए, ठीक है। ब्रज, ब्रज, ठीक है, ब्रज में आ गए जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। और उसके बाद वो श्री कृष्ण के भक्त में क्या हो गए? लीन हो गए, ठीक है। श्री कृष्ण भक्त के क्या कहते हैं इसको? श्री कृष्ण के भक्त में क्या हो गए? लीन हो गए। पहले वैष्णव भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत प्रिय भक्त थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ब्रज में आए और उसमें जब निवास करने लगे तो श्री कृष्ण जी का जो है कि भक्त हो गए, ठीक है। तो वही कह रहा है सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई थी? तो ब्रजभूमि निवास की, ओके। अगला बताना है कि रसखान में चित्तचोर किसे कहा गया? चित्तचोर, चित्तचोर किसे कहा गया बच्चा? जल्दी से बता दो। गोपियों को कहा गया। गोपियों, गोपियों मतलब समझ रहे ना, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर बहुत सारे जो है कि गोपियां मंडराते थे और उससे प्रेम का पाठ पढ़ाते थे, नहीं जी। चलिए, तो रसखान ने चित्तचोर किसे कहा गया है? गोपियों को या कृष्ण भक्तों को या ग्वाल बालों को या श्री कृष्ण को? तो भाई रसखान ने चित्तचोर किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण जी को ही कहा गया है, ठीक है, चित्तचोर। अगला, लकुटी का अर्थ क्या होता है भाई? लकुटी का अर्थ क्या होता है? तो लकुटी का जो अर्थ होता है बबुआ, जिसका नाम है छोटी लाठी, छोटी लाठी जो लकुटी का अर्थ होता है। अगला बताना, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा गया? प्रेम वरण, प्रेम वरण, प्रेम वरम, प्रेम वरण। नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को? जल्दी से बताइएगा। किसका मैसेज आ रहा है? इस मैसेज इसी रहता है। चलिए बच्चे जल्दी से बताना बबुआ कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा गया? यशोदा मैया को नहीं, नंद बाबा नहीं, गोपियों को नहीं, श्री कृष्ण को कहा गया। प्रेम, प्रेम वरण किसे कहा गया? तो प्रेम वरण, प्रेम वरण किसे कहा गया बच्चे? तो श्री कृष्ण को। अगला बताना, नंद, नंद नंद, नंद नंद किसे कहा गया बच्चा? नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को और ग्वाल बालों को? जानते हैं आप लोग, नंद दुलारे। अरे नंद दुलारे किसे कहा गया? श्री कृष्ण जी को। अगला, ऐनी का अर्थ क्या होता है बबुआ? ऐनी का अर्थ क्या होता है? आंख नहीं भाई, क्या? प्रेम नहीं भाई, सखी नहीं, खजाना होता है, ठीक है, ऐनी का अर्थ होता है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है बाबू रे? तभी मैंने आपको बताया था कि प्रेम वाटिका हमारा कैसी है, जल्दी से बताना। तो ये प्रेम संबंधी है, ठीक है, ये हमारा प्रेम निरूपण संबंध है, ठीक है, प्रेम निरूपण संबंध है, ओके, प्रेम वाटिका। अगला बताना, सुजान रसखान, ये भी एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है। दो ग्रंथ है रसखान के। कितने ग्रंथ है बाबू रे? दो ग्रंथ है। एक था कौन? प्रेम वाटिका, एक था प्रेम वाटिका, एक था बाबू रे रसखान
जल्दी से बता दो। सुजान रस खान, सुजान, अभी देख रहे हैं ना, सुजान रस खान, ठीक है, रस, अरे बाबा, रस खान, सुजान रस खान, कौन थे? दो गो थे, सुजान रस खान एक प्रेम वाटिका, दो ग्रंथ थे, इसमें प्रेम संबंधी से रिलेटेड है बबुआ, ठीक है। और सुजान रस खान किससे संबंधित, जल्दी से बता दो। तो कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो हमारे सुजान जो हमारे हैं, सुजान सुजान जो है हमारे कृष्ण की भक्ति संबंधी, और जबकि हमारा प्रेम वाटिका किसका है? प्रेम निरूपण संबंधी से है, प्रेम निरूपण संबंधी से। अगला बताना, कवि रस खान ने अपने दो में बेमन किसे कहा गया? अपने दो में बेमन, अपने दो में बेमन किसे कहा गया? श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को, या इनमें से भक्त के रूप में स्वयं को? देखो, तो प्रेम बेमन खुद को कहा गया है, खुद को उन्होंने कहा कि हमारे भक्त के रूप में स्वयं को कहा गया है, ठीक है। कौन सी कृति रस खान की नहीं है बच्चे? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रस खान, जल्दी से बताइएगा कौन है हमारे जो कि कृति, कौन सा कृति रस खान की नहीं है? तो फुलवारी हमारा कौन है बाबू रे? जल्दी से बता दो, फुलवारी किनका है? तो फुलवारी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु है ना, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बाकी ये जो प्रेम वाटिका और अष्टधाम, ये सभी किनका है? रस खान का है, ठीक है, रस खान, ये रस खान का सभी है। ओके, चलिए अगला बात करेंगे बच्चे। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये? किसने कहा था? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा था, रामविलास शर्मा, या रामचंद्र शुक्ल, या निराला? तो इन्होंने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। अगला बताना, मन मानिक में कौन सा अलंकार है? मन मानिक, देखो यहाँ पे मन मानिक, देखो मा मा ना ना, क्या है? जल्दी से बता दो। तो ये हमारा कौन सा होगा? रूपक अलंकार, ठीक है। रस खान को किसने दीक्षा दी थी बाबू रे? अभी मैंने आपको बताया था। तो रस खान को दीक्षा देने वाले स्वामी विठल नाथ जी थे, है ना, इनके गुरु थे। चलिए अगला बताना, रस खान किस काल के कवि थे? रस काल हमारे किस काल के कवि थे? जल्दी से बता दो। आधुनिक काल, रीति काल, आदि काल, या भक्ति काल? जल्दी बताना। तो रस खान हमारे जो थे बाबू रे भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर बात करेंगे, प्रेमयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? क्या 2, 4, 3 या 5? तो प्रेमयनी राधिका में दोहे की जो संकलित संख्या हमारा कितना है बाबू रे? 4 है। ओके, आगे बता दो, कुरिल के कुंजन ऊपर वरों के अंतर्गत कितने सवैये इंकलित है? सवैये कितने बाबू रे? तो सवैये कितना है? 1 है, ठीक है। चलो अगला बताना, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया? चितचोर राधा कृष्ण रस खान या भारतेंदु हरिश्चंद्र? मैंने अभी बताया था कि चितचोर जो किन्हें कहा गया है? तो चितचोर कहा गया हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को, ठीक है। चलिए रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, कैसा है बाबू रे? अब रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि कौन है? सामाजिक या धार्मिक है, या व्यंग्यात्मक है, या जातीय? तो जातीय पर है हमारा लोकप्रिय कवि, ठीक है। चलिए जातीय। अगला बताना, स्वामी विठल नाथ ने रस खान को कहां दीक्षा दी थी? क्या वाटिका में दिया, झोपड़ी में दिया, पुष्टि मार्ग में दिया, गुफा में दिया? तो आप इसका आंसर बच्चे क्या देने वाले हैं? बच्चे जल्दी से बता दो। तो स्वामी विठल नाथ ने रस खान को कहां दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में, ठीक है। चलिए अगला बताना, रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? सवैयों में किया, सोठों में किया, पदों में, इन सभी में? तो सबसे पहले सवैयों में किया था रस खान ने, ठीक है, श्री कृष्ण लीला की गान, ठीक है। आधुनिक काल के साहित्यकार किसे कहा गया बाबू रे? अभी मैंने आपको बताया आधुनिक काल एक होता है भक्ति काल, है ना, एक होता है बाबू रे भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल, और एक हमारा आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। जल्दी से बता दो आधुनिक काल। तो बाबू बताना कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? तो आधुनिक काल के साहित्यकार हमारे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि भक्ति काल के कौन थे बाबू रे? रस खान। अगला बताना, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है बाबू रे? वरण मतलब होता है रंग, है ना, रंग, प्रेम मतलब समझिए रहे, प्रेम के रंग, ठीक है। चलिए अगला बताना बाबू, रस खान का जन्म कब हुआ था? तो रस खान का जन्म 1531, 33, 35, 37। तो रस खान का जन्म जो हुआ था लगभग में अगर अनुमानित किया गया है तो 1533 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। रस खान को किसने दीक्षा दी थी बाबू रे? तो इनका नाम था, देखो, गोस्वामी विठल नाथ जी, ठीक है। तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन चला गया, हवा खाई ले। मनमानिक में कौन सा समाज से बाबू रे? अभी मैंने आपको बताया था रूपक समाज, ठीक है। कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और बाकी सभी जो है हमारा इनकी है रस खान जी का, ठीक है। चलिए
अगला बताना रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि कौन था बाबू रे? जाती है। चलिए अगला बताना, बार बार रिपीट हो, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और ये कौन थे बाबू? रसखान कौन थे? रसखान थे भक्ति काल के, है ना, भक्ति काल के कवि थे। अब बाकी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के थे। ठीक है, चलिए अगला बताना, माली मालिन में कौन सा समास है? तो मालिन मालिन में जल्दी से बता दे बउआ कौन सा समास है। देखो आ गया हमारा कौन? व्याकरण, है ना। मालिन मालिन देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है, मानिल मानिल, है ना। माली और मालिन तो हमारा द्विवचन समास होगा। अगला बताना, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? रसखान की मृत्यु, जन्म दिया था 1533 में, लेकिन हमारे डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? तो 1622, 1618, 1616, 1620। तो इसमें बाबू रे विजेंद्र के अनुसार इनकी मृत्यु जो हुई थी रसखान की 1618 ईस्वी में। अगला बताना, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से बताइएगा। पंजाब में, लाहौर में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो देखिए उनका जन्म जो हुआ था बाबू रे दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के दिल्ली। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला बात करेंगे बाबू रे, करीब के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? तो सवैयों की संख्या कितना है? जल्दी से बता दो। सवैये कितने संकलित है बाबू रे? तो एक है। ठीक है, एक सवैया संकलित है। अगला ना बताना बाबू रे, दान लीला में कितने छंद संकलित है? तो टोटल हमारा छंदों की संख्या 11 गो, है ना, 11। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? सुजान रसखान में, अष्टयाम में, दान लीला, या इनमें से कोई नहीं? तो राधा कृष्ण के संवाद को जो है दान लीला में ही संकलित किया गया है। अगला बताना चला, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया? बस आप लोग सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? जल्दी से HW के रूप में आपका जो है कि इसमें हो गया था आपका इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा द एंड होता है सेशन। ठीक है, फिर मैं आपको मिलूंगा 8 बजे। ठीक है, तो सभी लोग से मेरा उम्मीद है जरूर एक बार इस क्लास को फुल्ली देखना है और अपने साथी संबंधी जो भी होंगे शेयर कर देना। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।